नमस्कार दोस्तों, मैं राखी आज आपके सामने समाज की उस सच्चाई को कहना चाहती हूँ जिससे तकरीबन हम सभी रोज देखते हैं, अनदेखा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक पीड़ा है, एक त्रासदी है उन स्त्रियों की जो मुखौटा पहनकर जीने के लिए विवश हैं। कविता का शीर्षक है वो नन्ही गौरैया। कुछ सपने चुनकर वो नन्ही गौरैया आई है आज अपने प्रियतम के घर। ढेरों मासूम उम्मीदें भरोसे के समंदर में अटखेलियां करती, डूबती उतराती, प्रिय के सानिध्य में बेसुध आने वाले हर तूफान से बेखबर। वक्त कुछ बीतता है, आंगन की चहल पहल कुछ और बढ़ती है। घरौंदे के वयस्क अब बुजुर्ग हो चले हैं, सो गौरैया की जिम्मेदारी और कर्तव्य भी तो बढ़े हैं और साथ ही बढ़ी है गौरैया की अनजान सी बेचैनी, जिसे शायद वो समझ ही नहीं पा रही। गौरैया जो ठहरी भोली, नादान या यूं कह लो बेवकूफ, कर्तव्य जिम्मेदारियों के बीच उलझी वो नन्ही मासूम कब छली गई अपनों के बीच, अपनों के ही द्वारा वो जान भी न पाई। और जानती भी कैसे? निश्चल सेवा भाव कूट कूट कर भरा गया था उसकी परवरिश के समय। हर कर्तव्य उसे रटा था अपने नाम की तरह। हर चालाकी, कपट, धूर्तता से दूर थी वो। सो जब इन तथाकथित अपनों की छलना जानी तो स्तब्ध थी, हैरान थी, किंग कर्तव्य विमूढ़, जैसे अपना सब कुछ हार बैठी हो। उसका वो घरौंदा जिसे अब तक वो अपना समझती थी, उसके बाहर की नेम प्लेट पर उसका नाम तक नहीं। इतने सालों बाद भी वो घरौंदा उसका अपना नहीं। और कानून उसका क्या? वो तो बंद है किताबों के बीच, आराम से सो रहा है इन गौरैयों की पहुंच से बहुत दूर। यहां बाज ज्यादा है, गौरैया बहुत कम। लोगों की निगाह में अपनी वक़्त ढूंढती, धुंधलाई आंखों से घरौंदे के कोने कोने में अपने अस्तित्व को तलाशती। वो गौरैया
इसी समाज का हिस्सा है, इसी समाज की सच्चाई है और इसी समाज की देन भी। हाँ, समय के बदलाव की बयार में स्थितियों ने करवट भी बदली है और आने वाले समय में शायद ये गौरैया विलुप्त भी हो जाए और इनके लिए अच्छा ही होगा। पर इन गौरैयों का क्या? आज भी हर गली, हर मोहल्ले में ऐसी कितनी ही गौरैया है जिन्हें खुलकर हंसने का, जीने का, अपने सपनों को पूरा करने का, रोने का अधिकार ही नहीं। उन्हें तो बस मुखौटा पहनना है, मुस्कुराना है, सजावट का सामान बनना है। घर की मर्यादा है। अगर मुस्कुराई नहीं तो त्रासदी है, पर सच्ची है और भयानक भी। मर्मांतक पीड़ा है इन गौरैयों की, जिन्हें शायद वो कभी कह ना पाए। काश कि इनकी परवरिश के समय, काश कि इनकी परवरिश के समय इन्हें कर्तव्यों के साथ साथ इनके अधिकार भी बताए गए होते, तो आज कोई गौरैया ना होती। तो दोस्तों, ये थी समाज की वो सच्चाई जिससे हम सभी वाकिफ हैं और अपना मुंह छुपा के घूमते हैं। बहुत ही कष्टप्रद है। कितनी जिंदगियां आज इसी त्रासदी से गुजर रही है। मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ ऐसा होता है या सिर्फ स्त्रियों के साथ ही अत्याचार होता है, पर हाँ, एक बड़ा तबका है स्त्रियों का जो इस पीड़ा से गुजरता है तकरीबन अपनी पूरी की पूरी जिंदगी। कानून इनकी पहुंच से बहुत दूर है। वो एक अप्राप्य वस्तु ऐसा है इनके लिए, क्योंकि यहां बाज ज्यादा है, गौरैया बहुत कम। तो कहीं ना कहीं से तो पहल होनी चाहिए, चाहे ये हमें कानून ही क्यों ना बनाना पड़े कि हर विवाह से पहले लड़का और लड़की दोनों की काउंसलिंग जरूरी हो, जिसमें कि कर्तव्यों के साथ दोनों के अधिकारों को भी बताया जाए। तभी आगे की जिंदगी खुशहाल हो सकती है। तो अब आप सबसे विदा लेती हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए।